अरे राम, रुक जा बेटा। परीक्षा देने जा रहे हो और ऐसे ही चला जाएगा क्या? रुक, ये दही शक्कर तो खा के जा बेटा। अब चल जल्दी से मुंह खोल। हाँ माँ, लाओ जल्दी से लाओ। अच्छा, दोपहर में खाने में क्या बनाओगी? आज कचौड़ी बना लो ना। हे भगवान, इस लड़के को कितनी पसंद है आलू की कचौरियाँ। हर दूसरे दिन ही मांगने लगता है। बना दो ना माँ प्लीज। हाँ हाँ ठीक है बना दूंगी। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब देखूंगी तेरी बीवी तुझे कितनी कचौरियाँ खिलाती है। हाँ देख लेना, रोज बनवाऊंगा मैं उससे आलू की कचौरियाँ। और देखना माँ, वो आपसे भी अच्छी कचौरियाँ बनाकर खिलाएगी मुझे। मुझसे भी अच्छी? तू रुक, अभी बताती हूँ तुझे। सुनैना ने जैसे ही हाथ में झाड़ू उठाई, राम हंसता हुआ वहां से भाग गया। उसे भागता देख सुनैना भी जोर जोर से हंसने लगी। तभी घर के अंदर कुर्सी पर बैठे सुनैना के पति ने कहा, तुम्हारा हिसाब भी ना मुझे समझ नहीं आता सुनैना। उसका एग्जाम है, एक तरफ तो उसे दही शक्कर खिला रही हो और फिर झाड़ू से पीटने को भी दौड़ पड़ी। आप अपना अखबार चाटो, ये माँ बेटे का मामला है। हमारे बीच बोलने की जरूरत नहीं है आपको। लो जी, ये भी देखेंगे कि हमारे बहू के हाथ की कचौड़ियाँ बाद में कैसी होंगी। हाँ तो ठीक है ना, आज दोपहर में आपको भी कचौरी नहीं मिलेगी। अब सीधे अपने बहू के हाथों से बनी कचौरियाँ ही खाना आप। अब तो मैं कचौरियाँ बनाऊंगी और बस खुद ही खाऊंगी। अरे सुनैना, सुनो तो सही, मैं मजाक कर रहा था। तुम तो बुरा ही मान गई। तुम ही बताओ, तुमसे अच्छी कचौड़ियाँ बना सकता है भला कोई है? हाँ हाँ ठीक है। अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, मिल जाएंगी कचौरियाँ। हटिए, मुझे अब रसोई की सफाई करनी है। साफ तो है रसोई, अब इसमें और क्या सफाई करोगी? रसोई घर का मंदिर होती है, अन्न मिलता है यहाँ से, इसीलिए रसोई में जरा सी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, समझे ना? ठीक है अन्नपूर्णा माता, करो अपनी सफाई, हमें तो बस कचौड़ी जरूर खिला देना, ठीक है ना? चंदन सिंह और सुनैना का एक ही बेटा था राम। तीनों ऐसी हंसी खुशी और बड़े प्यार से रहते थे। सुनैना को खाना बनाने और खिलाने का बहुत शौक था। खासकर वो जब भी आलू की कचौरियाँ बनाती थी तो खाने वाला तारीफ किए बिना रह नहीं पाता था। सुनैना को जितना खाना खिलाने और खाना बनाने का शौक था, उतना ही शौक उसे अपनी रसोई को साफ रखने का भी था। मजाल थी कि रसोई में एक धूल का कण भी नजर आ जाए। उधर कॉलेज में, हाय राम। हाय सोफिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, सो रेडी फॉर एग्जाम्स। राम जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं सोफिया भी पढ़ाई कर रही थी। सोफिया अमेरिका की रहने वाली थी। उसके पिता जेम्स 1 साल पहले ही दिल्ली आकर बस गए थे। यहाँ उनका एक बड़ा बिजनेस था। सोफिया अपने पिता के साथ ही रहती थी, इसीलिए उसकी पढ़ाई भी अब यहीं हो रही थी। राम जहाँ पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था तो सोफिया बस एक एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन फिर भी दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही दिखते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और कॉलेज की पढ़ाई के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। कॉलेज खत्म होते ही राम को एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई और फिर। माँ पापा इधर आइए ना, आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बोलना बेटा। वो मेरे कॉलेज में एक लड़की है, वो बहुत ही प्यारी है, सुंदर है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ माँ। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा, तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? खुलकर बताओ। चलो जल्दी से उसके घर वालों के बारे में बताओ ताकि हम बात आगे बढ़ा सकें। नहीं वो क्या कर रहा है? अच्छा, नाम तो बता लड़की का। माँ वो उसका नाम है सोफिया, सोफिया एंडरसन। है? ये ये कैसा नाम है? और क्या जात और गोत्र कौन सा है लड़की का? अरे जात पात छोड़ो, वो कह रहा है कि लड़की अंग्रेज है। हे भगवान, कितनी मुश्किलों से हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई, और ये उन्हीं की बेटी को अपने घर लाना चाहता है ताकि वो हम सब पर राज कर सके। अरे नास पीटे नालायक कहीं के, भूल गया अंग्रेजों ने कितने जुल्म किए थे हम लोगों पर। फोमा, ये सब क्या बोल रही हो? आप मेरी बात तो सुनो, अब एक बार आप उससे मिल तो लो। हाँ सुने ना, वो ठीक ही तो बोल रहा है, एक बार लड़की से मिल तो लो, फिर जो तय करेंगे कि फिर तय कर लेंगे कि आगे क्या करना है। आप चुप रहो जी, अंग्रेजों के हिमायती कहीं के। लो, अभी कुछ हुआ है नहीं और हमें अंग्रेजों का हिमायती भी बता दिया। माँ पापा वो सोफिया बाहर ही खड़ी है, उसे अंदर ले आऊं क्या? अरे तू कुछ पागल है क्या? है? इतनी धूप में बेचारी को बाहर खड़ा करके आ गया, जा जल्दी अंदर लेकर आओ उसे। राम तुरंत सोफिया को बुलाने चला गया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, हाउ यू? गुड आंटी जी, मुझे हिंदी बोलना आता है। शुक्र है भगवान का, वरना तुम्हारी माँ की अंग्रेजी तो अंग्रेजों को भी समझ में ना आए। चुप करो आप,
राम अपने पापा और सुनैना सोफिया को अपना घर दिखाने लगी। और इसी दौरान जब सुनैना सोफिया को अपनी रसोई में लेकर गई तब, अरे रुको बेटा, अब अपने जूते बाहर उतार दो। ओके आंटी जी। क्या है ना बेटा जी, हमारे घर में रसोई में जूते पहनकर नहीं आते हैं। काफी देर तक राम, चंदन सिंह और सोफिया बातें करते रहे। तब तक खाने का वक्त हो गया और सुनैना सबके लिए आलू की कचौरियां बनाकर लाई। खाना खाने के बाद राम सोफिया को छोड़ने चला गया। फिर रास्ते में सोफिया, जो कचौरियां बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। उसने तो बस राम का मन रखने के लिए ऐसा कह दिया था। सच तो ये था कि उसे ऑयली खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि वो बर्गर, पिज्जा, नूडल्स वगैरह बड़ी चाव से खाती थी, क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसा खाना खाती आई थी। राम की जिद के आगे सुनैना और चंदन सिंह ने उसकी शादी सोफिया की, और सोफिया के डैड को तो इस शादी से कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो इस तरह सोफिया अब राम के घर बहू बनकर आ गई। लेकिन दो अलग अलग संस्कृतियों का मिलन होना जरा मुश्किल था। सोफिया, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ माता जी। बेटा, तुम ना मुझे मम्मी कह दिया करो। क्या है ना, माटा सुनने में आटा जैसा लगता है। और मैं भी तुम्हें आज से सोफिया नहीं सिया कहूंगी। तुम्हें पता है, माता सीता का एक नाम सिया भी था, और तुम भी तो राम की पत्नी हो, तो इस हिसाब से भी ये नाम तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है माता जी। ओ सॉरी मम्मी जी। कोई बात नहीं। अरे ये क्या, तुमने फिर से बर्गर मंगवा लिया? इसे रहने दो। चलो नीचे चलो, गर्मा गर्म दाल चावल बनाए हैं। नो मम्मी, मेरे लिए यही ठीक है। आप लोग खाइए ना। सुनैना सोफिया को सिया कहने लगी थी, और वो चाहती थी कि सिया उनके घर के तौर तरीके सीखे। लेकिन कुछ दिनों के अंदर ही सोफिया और सुनैना के बीच रसोई संभालने और खाने के तौर तरीकों को लेकर तकरार शुरू हो गई। सिया चप्पल पहनकर रसोई के अंदर व्यस्त रहती थी, जो सुनैना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जब बातचीत से हल नहीं निकला तो आखिरकार राम सोफिया को लेकर अलग घर में रहने चला गया। फिर एक दिन, सुनैना, जल्दी करो भाई। आ गई बस, चलिए हो गई तैयार, चलिए जल्दी चलिए ना आप। आहा, देखो तो, बेटे बहू से मिलने की कितनी जल्दी है मैडम को, हाँ? राम और सोफिया को गए कई दिन बीत चुके थे, इसीलिए सुनैना वाकई उनसे मिलने के लिए बेचैन थी। वो उनसे मिलने उनके फ्लैट गई। फिर जब वो सिया की रसोई में गई तो वहां का नजारा देखकर तो उसका सिर ही चकरा गया। अब सिया बेटा, ज्यादा वक्त नहीं लगता है, देखो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। बस 10 मिनट में रसोई कैसे चमका देती हूँ तुम्हारी। डोंट वरी मम्मी जी, यहाँ जो जैसा है सब ठीक है। सुनैना दुखी होकर वहां से चली गई। फिर एक दिन वही हुआ जिसका सुनैना को डर था। सोफिया की तबीयत बिगड़ गई। वो खांसी, जुकाम और उल्टी से परेशान थी। सुनैना और चंदन सिंह जब राम के घर गए तो देखा कि राम की सेहत भी बहुत ठीक नहीं थी। ये सब देखकर सुनैना ने फैसला किया कि वो कुछ दिन वहीं रहेगी और सब कुछ ठीक होने के बाद ही लौटेगी। उसने अपने पुराने देसी नुस्खों का इस्तेमाल किया। वो हर रोज सोफिया और राम के लिए काढ़ा बनाती, उन्हें अपने हाथों से बना भारतीय और ताजा खाना बनाकर खिलाती, साथ ही घर की रसोई को भी बहुत साफ सुथरा रखती। इस वक्त वाकई राम और सोफिया की सेहत में बहुत ही जल्दी सुधार आने लगा। मम्मी जी, थैंक यू सो मच, आपने ही मुझे ठीक किया है। मैं मान गई। आपकी किचन और आपके नुस्खों को जो डॉक्टर्स नहीं कर पाए, वो आपके काढ़े, घी और मक्खन ने कर दिखाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और हमारे साथ यही रहिए ना प्लीज। सोफिया की आंखों में आंसू थे। सोफिया को ऐसे देखकर सुनैना का दिल पिघल गया। उसने राम और सोफिया की बात मान ली, और फिर उसी शाम खाने की मेज पर। हाँ तो तैयार हो पिज्जा या फिर बर्गर खाने के लिए? नो पापा, आज लंच में आलू की कचौरी है, टेस्ट करिए ना। आहाहाहा, वाह क्या बात है। अरे भाई, मजा ही आ गया। सुने ना, लो भाई, तुम्हारा तो घर में कंपटीशन खड़ा हो गया भाई, है? नो पापा जी, ये कचौरी बनाना तो मम्मी जी ने ही मुझे सिखाया है, एंड रियली मुझे इन्हें बनाकर बहुत मजा आया। सोफिया की इस बात पर सभी सुनैना की तरफ देखने लगे, जो अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए